हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे हो। तो आज हम लोग फिर से क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 अंग्रेजी का, जिनका नाम है आई हैव ए ड्रीम। इनके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। कल हमने एक वीडियो दिया था आपको, जिनमें इनके जीवन परिचय और पाठ का समरी हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो हमें पूर्णतः आशा और विश्वास है कि आप वो अच्छी तरह से समझे होंगे। आज हम लोग पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, वो भी अपन भाषा में। कौन भाषा में? अपना भाषा में। ठीक है, बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए, हर एक क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। बस घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं ज्यादा समय न लेकर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या कहता है सुनिएगा पहले। ये बी दो में देखिए, आप जब चैप्टर खोलिएगा, जब वहां ए से मिलेगा A.1, A.2, A.3, अगर इस तरह के रहेंगे तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शन वाला रहेगा, क्लियर। और B.2 में जितने भी हैं उनमें सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर है। अब चलिएगा सी पॉइंट में चलिएगा तो वहां देखिएगा कि बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में एक और बात आता होगा कि ए सर, तो अपने लॉन्ग आंसर काहे नहीं बताते हैं। तो हम क्यों बताएं भाई, अभी तक पूछा है कोई लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में, तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से हमको क्या फायदा। ठीक है ना, जब पूछबे नहीं करता है तब बताने से क्या फायदा। अब जो पूछता है ओकरे हम बता देते हैं। चलिए, तो ये अपना भाषा में पढ़ लेते हैं। व्हाट माने क्या, इज द ऑथर यानी लेखक, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, अचीव प्राप्त करने का, थ्रू हिज स्पीच अपनी भाषण से वो क्या पाना चाहते हैं। देखिए बात कितना बढ़िया, हिंदी में उसको समझ लीजिए। कहते हैं कि क्या लेखक ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं अचीव प्राप्त करने का, और थ्रू हिज स्पीच अपने भाषण से, अपनी भाषण से लेखक साहब क्या पाना चाहते हैं। तो कैसे लिखिएगा, तो लिखिए, हम इसी से थोड़ा सा ले लिए, द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ लिस्टेनर्स, यानी जो सुनने वाले लोग हैं उनसे वो समर्थन पाना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को। चलिए फिर से देखिए, द ऑथर लेखक इज ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, अचीव प्राप्त करने का, सपोर्ट माने समर्थन, लिस्टेनर्स माने सुनने वालों, माने उनके जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो उनकी भाषण को सुन रहे हैं, उनसे वो समर्थन पाना चाहते हैं। कहते हैं कि आप लोग हमें समर्थन दीजिए। इन द फ्रीडम, इस लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्ट्रगल संघर्ष में, ऑफ निग्रोज हिज स्पीच, निग्रो जाति के जो संघर्ष है, आजादी का संघर्ष, वो आजादी में सबके समर्थन लेना चाहते हैं। क्लियर, देखिए कितनी बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब आगे है ये ऑल्सो वांट्स, वो ये भी चाहते हैं, टू अटैक द लिस्टेनर्स टुवर्ड्स द पाइट्स कंडीशन ऑफ निग्रोज, निग्रोज की जो कंडीशन है उसको दूर किया जाए, और इसमें सब लोग सहयोग करिए, ये भी आशा रखते हैं। चलिए फिर से हिंदी में समझते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि जो लेखक हैं वो अपने भाषण के माध्यम से क्या आशा रखते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो लिखेंगे, लेखक अपनी भाषण के माध्यम से सुनने वालों से आशा रखते हैं कि जितने सुनने वाले लोग हैं, इस निग्रोस जाति की आजादी की जो लड़ाइयां हैं उसमें सब लोग हमको सहयोग करें, साथ दें, और साथ ही साथ निग्रोस की जो कंडीशन है उसको दूर करने में सब लोग मदद भी करें। चलिए, तो आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो
आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, ऑरेटर का मतलब वक्ता। क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर जो है एक महान वक्ता है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार आर क्वालिटीज, गुण है ऑफ ए ग्रेट ऑरेटर, एक महान वक्ता का क्या गुण होना चाहिए? व्हाट डज मार्टिन लूथर, क्या मार्टिन लूथर अर्ज हिज स्पीच, अपने भाषण में टू डू, करने के लिए, अपनी भाषण में क्या करने के लिए हुए? अब देखिए छोटे छोटे 3 क्वेश्चनों को वहां जोड़ दिया गया। पहला, क्या आप मार्टिन लूथर को ग्रेट, महान जो है अच्छे वक्ता समझते हैं? फिर कहते हैं कि मार्टिन लूथर जैसे वक्ता है तो वैसी तरह से एक महान वक्ता में क्या गुण होनी चाहिए, साथ ही साथ मार्टिन लूथर क्या करना चाहते हैं। 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। अब तीनों क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर लिख देंगे, छोटा छोटा हो जाएगा। देखिए यस, पहले क्या लिखेंगे? हाँ, आई थिंक, मैं सोचता हूं, मार्टिन लूथर किंग ए ग्रेट ओरेटर, मैं सोचता हूं कि मार्टिन लूथर एक महान ओरेटर है, महान वक्ता है। क्लियर? एक ग्रेट ओरेटर हैज, एक महान वक्ता को होनी चाहिए क्वालिटी, गुण ऑफ स्ट्राइकिंग द लिस्टेनर्स हार्ट अबाउट टॉपिक्स, माने किसी टॉपिक पर जो सुनने वाले लोग हैं उसके हृदय को छुआ देना चाहिए, ऐसी बात। यानी आप कुछ भी बोलिए जो आपके श्रोता हैं वो सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाए, आपकी बातों को सुनने के लिए आकर्षित हो जाए, ऐसा गुण होना चाहिए उसमें। तो वही लिखे हैं, एक ग्रेट ओरेटर, एक महान वक्ता को होनी चाहिए, हैज द क्वालिटी, गुण ऑफ स्ट्राइकिंग द लिस्टेनर्स, सुनने वालों के हर्ट, हृदय को, अबाउट द टॉपिक्स, माने टॉपिक पर एकदम जमकर होनी चाहिए, ऐसी बात। चलिए आगे है, मार्टिन लूथर अर्ज, मार्टिन लूथर अर्ज करते हैं, माने लोगों को कहते हैं, याचना करते हैं, हिज पीपुल, अपने लोगों से, टू फाइट, लड़ाई करने के लिए, फॉर द फ्रीडम, इस आजादी की लड़ाई, राइट्स, अधिकार, एंड जस्टिस द निग्रोस, और निग्रोस जाति के जो अधिकार है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए वे आग्रह करते हैं कि आप जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, अगर हम आपके समर्थक हैं तो आप हमारे समर्थक हुए, तो ये बहाने जो है आप निग्रोस जनजाति की आजादी की लड़ाइयों को लड़िए। हमें लगता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए तो हम लोग चलते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको हिंदी में। पहला तो कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि मार्टिन लूथर एक अच्छे वक्ता हैं? तो लिखेगा यस, आई थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर, यानी मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है। फिर कहते हैं कि एक महान वक्ता में क्या गुण होनी चाहिए? तो लिखेंगे ए ग्रेट ओरेटर हैज द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लिस्टेनर्स हार्ट अबाउट द टॉपिक्स, माने किसी टॉपिक पर अपने वक्ता को, हृदय को छू जाए, ऐसा गुण उसमें होनी चाहिए। फिर कहते हैं मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या आग्रह करते हैं? तो मार्टिन लूथर अर्जेड हिज पीपुल, अपने लोगों से आग्रह करते हैं, फाइट, लड़ने के लिए, राइट, अधिकार के लिए, और जस्टिस द निग्रोस, निग्रोस जाति के जो अधिकार है उसके लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आग्रह करते हैं। आई होप यू विल बी understand of this question answer. Any problem? I will go through the question number 3. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What is their please? What is क्या? is माने है, their माने उनका, अब please माने होता है प्रतिज्ञा। उनकी प्रतिज्ञा क्या है, यानी उन्होंने क्या अपने आप को सोचा था। माने कहते हैं कि हमारे जो राइटर हैं, कौन नाम है उनका? मार्टिन लूथर किंग जी, अपने आप को क्या बनने चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की प्रतिज्ञा लिए थे? तो लिखेंगे कैसे आंसर सुनिएगा। देयर प्लीज, उनकी प्रतिज्ञा है, इज टू मार्च, माने मार्च का मतलब होता है संघर्ष के लिए जुलूस निकालना,
अहेड आगे बढ़ना चाहिए, एंड नेवर टर्न बैक और कभी वापस नहीं आनी चाहिए। माने उनकी ये इच्छा है, उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि हम जिस जुलूस को निकाल रहे हैं, जिस संघर्ष को लड़ रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। दे आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ देयर राइट, कहते हैं कि हम उनके अधिकार से संतुष्ट नहीं है, एंड टिल तक दे विल मार्च फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस एंड गो अहेड, यानी कि जब तक हमें आजादी, हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक की लड़ाई चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा उनका मानना है। चलिए, यानी कहते हैं उनका क्या अपना मानना है, तो वो कहते हैं कि जब तक ये लड़ाई चलेगी, जब तक हमें अधिकार और हमारी जो स्वतंत्रता है हमें नहीं मिल जाती, ये लड़ाई चलनी चाहिए, ऐसा वो। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छे से ध्यान से सुनिए, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं, फिर से समझते हैं कि व्हाट इज देयर प्लीज, उनकी प्रतिज्ञा क्या है। देयर प्लीज इज मार्च अहेड नेवर रिटर्न बैक, यानी कहते हैं वो कभी वापस नहीं लौटनी चाहिए हमारी जुलूस। दे आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ देयर राइट, वे कहते हैं हम इस अधिकार से संतुष्ट नहीं हैं। दे विल मार्च फ्रीडम एंड जस्टिस एंड गो अहेड, यानी हमारा यह संघर्ष हमेशा आगे बढ़ते रहनी चाहिए। अब इसी के साथ बढ़ते कदम के साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, सुनिएगा भाई। व्हाट, क्या, आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन द ऑथर टॉक अबाउट। देखिए, ट्रायल्स माने होता है कोशिश करना, या मतलब ट्रायल उपयोग करके, या कोई चीज का, जैसे मान लें कपड़ा बदलने के लिए आप जाते खरीदने के लिए, ये कहते हैं ट्रायल रूम कहा है, माने जांच रूम, कोशिश रूम, उसको कहते हैं कि हम लोग ट्रायल करेंगे, पहले मतलब पहन के देखेंगे, तो वही ट्रायल यहाँ पर वो कह रहे हैं। कहते हैं व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन द ऑथर टॉक, माने अबाउट, लेखक किस ट्रायल की बात करते हैं, तो लिखेंगे द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन ऑथर टॉक अबाउट। देखिए, यहां तो हम तो क्वेश्चन से इतना ले लेते हैं एक लाइन, तब लिखते हैं हार्डशिप एंड टॉर्मेंट्स पीपुल हैड टू सफर when they raise their voice against injustice and discrimination, यानी वो लोगों से ऐसा आशा रखते हैं, ऐसा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी जो अधिकार है, हम लोगों के जो भेदभाव किया जा रहा है, हम लोगों को जो अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसके वो कहते हैं विरोध में अपनी आवाज को उठाना चाहिए, ऐसा कोशिश करनी चाहिए। क्लियर, यानी कि लेखक कहते हैं कि लोगों से हमें ये आशा है, ये हमारा विश्वास है कि लोग जो है ना अपने भेदभाव के विरोध में और अपने जो अधिकार है, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, इनके विरोध में उन्हें अपनी आवाज को उठानी चाहिए, और इससे पीड़ित लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा वो आशा करते हैं। देखिए, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन, हमने उसे अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और आशा है आपको सब क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब मौका मिले पढ़ लग सकते हैं, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं, याद रहेगा, कहानी जब सुनिएगा। हाँ, थोड़ा सा वर्ड पावर होनी चाहिए, तो वर्ड पावर आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ड है उसको लिख करके उसका अर्थ याद कर लीजिए, और रीडिंग करिए, किताब का रीडिंग करिएगा ना, तो उससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी, और सारा वर्ड मेमोरी में घूमते रहेगा, नाचते रहेगा, जब ये क्वेश्चन देखिएगा याद आएगा, अरे इसका हिंदी ये होता है, इसका हिंदी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग पेज संख्या 19 में पेज संख्या 19 में कुछ क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन है जिसको हमने यहां पर रखा है। अब पेज संख्या 19 निकालिए और देखिए वहां पर क्वेश्चन नंबर 19 में, दिस इज आवर होप, दिस यह इज है आवर होप, हमारी आशा। व्हाट इज द होप, उनकी आशा क्या है। कि रे भाई, आराम से एकदम ध्यान रखेंगे कि है कि नहीं। चलो तो पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उनकी आशा क्या है, किनकी, अरे वही राइटर मार्टिन लूथर किंग जी, उनका आशा क्या है यही पूछ रहा है। हमरा आशा नहीं, हमरा तो आशा है, आपको बता ही दे सॉरी
हमरा आशा है कि आप अच्छी तरह से खूब डिवीजन से पास करिए। अब पास करने के बाद ना अपना जो है ना, समझ रहे ना, नंबर हमारे कमेंट में डालिए, तो हमको ना आशा लगेगा कि हमारे वीडियो से आपको इतनी लाभ मिली है। ठीक, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आवर होप, उनकी आशा क्या है, तो लिखेंगे दिस इज आवर होप दैट निग्रोस कास्ट सन एंड देयर मास्टर्स, यानी कहते हैं कि हमारी आशा यह है कि निग्रोस जनजाति के बच्चे और उनके मालिक के बच्चे सिट बैठे ऑन द टेबल, एक ही टेबल पर, विथ ब्रोदरहुड माने भाईचारा के साथ, एंड ऑलवेज लिव विथ पोलाइट, और हमेशा विनम्रता के साथ रहे, यह हमारी आशा है। यानी जो हमारे क्या नाम था उनका, राइटर का, तो मार्टिन लूथर किंग, वो कहते हैं कि हमरा ऐसा आशा है कि हमरे जाति यानी निग्रोस जनजाति के जो बेटे हैं, बच्चे हैं, और उनके मालिक के बच्चे हैं, दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठे, एक स्कूल में पढ़े, और वो भी भाईचारा के साथ। ऐसा नहीं कि बैठा है तो बैठा है, भाईचारा है, दोनों के बीच में आपसी बातचीत होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा जब होगा, ये हमारी आशा है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? आशा करते समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ अमेरिका इज बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना हो, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो इसके लिए क्या सही है, क्या होना चाहिए। देखिए, इफ अगर अमेरिका को इज है टू बी बनना ए ग्रेट नेशन, एक महान राष्ट्र, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो उसके लिए क्या चाहिए। अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, तो लिखेंगे इफ अमेरिका हैज बिकम ए ग्रेट नेशन, अमेरिका को एक महान राष्ट्र अगर बनना है, बट लेकिन सी नॉट सी द प्रॉब्लम, उन्हें समस्या को नहीं देखनी चाहिए, ऑफ निग्रोस की समस्या को देखनी चाहिए, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर लिखना चाहिए सी द प्रॉब्लम ऑफ निग्रोस, सी डज नॉट गिव ऑल द सिटीजनशिप राइट्स एंड देम, और उन्हें जो है क्या देना चाहिए, नागरिकता का अधिकार बराबर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा और एक को कम। अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो अमेरिका को वहां की जो निग्रोस जनजाति है उन्हें नागरिकता का बराबर अधिकार मिलनी चाहिए, और उनकी जो समस्या है उनको राष्ट्र को देखना चाहिए, तभी हमारा अमेरिका जो है ना एक महान राष्ट्र बन सकता है। क्लियर? अब आगे, व्हाई, क्यों, एंड व्हेन, कब, विल दे थिंक अलमाइटी, माने कहते हैं अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, महान। ठीक है, तो वही कहते हैं कि व्हाई एंड व्हेन, कब और क्यों, विल दे थिंक, सोचते हैं, अलमाइटी, सर्वशक्तिमान, तो लिखेंगे दे विल थैंक अलमाइटी व्हेन द फ्रीडम रिंग इज एवरी स्टेट एंड सिटी, यानी जब प्रत्येक शहर, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक विलेज, प्रत्येक टाउन, एट लास्ट ऑल द पीपुल, माने अंततः सब लोग अमेरिका के विल लिव विथ इक्वल राइट, जब बराबर हो जाएंगे तब जाकर के वो सर्वशक्तिमान कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे जो मार्टिन लूथर किंग है वो कहते हैं कि जब हमारे देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव का सब लोग एक साथ मिलकर के एक अधिकार में रहेंगे तो हम सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने करके देखा है और उसको आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपने अभी तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।